आज हम के नगर प्रखंड के गोखलपुर पंचायत स्थित नीरज मुखिया, जो वर्तमान में मुखिया भी हैं, उनके घर पे हैं और पूरे पंचायत में सबसे लोकप्रिय मुखिया भी इनको माना जाता है। जो पंचायत के लोग हैं, अलग पंचायत के लोग भी इनको मुखिया के, पूरे प्रखंड के लोग जो है इनको एक अलग मुखिया के रूप में, यानी कि युवा हैं और बड़े दिलचस्प लोग हैं। और ये कोई भी पंचायत का मामला हो, अगर इनके पास कोई फरियादी आते हैं, उनकी ये बढ़ चढ़ के उसका काम करवाते हैं या उसके सुख दुख में हर वक्त शामिल रहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पंचायत के लोग विभिन्न प्रखंडों में, जो प्रखंड से में हर पंचायत से जो लोग आते हैं, उनसे बातचीत में इनकी लोकप्रियता देखने को मिलती है। आज हम कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत इनसे बातचीत करेंगे। ये इतना लोकप्रिय कैसे हैं, या फिर इनका काम करने का क्या स्टाइल है। बहुत सारे मुखिया का कहना होता है कि नीरज जी का बहुत बड़ा नाम सुने हैं, वो कैसे काम करते हैं, इतना लोकप्रिय क्यों है। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि ये लोकप्रियता इनको कैसे मिली है। चलिए हम आप आज उनसे बातचीत करते हैं और मुखिया जी का परिचय पहले जानते हैं। मुखिया जी, क्या परिचय है? मेरा नाम नीरज कुमार मेहता हुआ, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर का मैं अभी वर्तमान में मुखिया हूँ। सवाल पहला मेरा ये है कि जल नल योजना जो आपके क्षेत्र में, इस पंचायत में कितना % हुआ, क्या स्थिति है उनकी? जल नल योजना हमारे यहाँ पीएचडी डिपार्टमेंट से किया गया है सभी वार्ड में, और टोटल 16 वार्ड है हमारे यहाँ, जिसमें वार्ड नंबर 11 में 2 टंकी का निर्माण का प्रस्ताव है, जिसमें 1 हो चुका है। टोटल 16 है वार्ड हमारे यहाँ। सभी वार्ड में टंकी लगा हुआ है, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सब चीज़ चल रहा है। और यह काम नल जल योजना जो है पंचायत के स्तर से नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं आपको सजा जी जानकारी दे दूं, क्योंकि कितने आदमी ये हैं, चाहे कोई प्रत्याशी हो या कोई हमारे जानने वाले हों, हो सकता है हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, इनको भी ना पता हो कि नल जल योजना आखिर मुखिया का है या डिपार्टमेंट ने करवाया है। तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि नल जल योजना पंचायत ने भी किया है, लेकिन हमारे यहाँ गोकुलपुर पंचायत में, के नगर प्रखंड के अंतर्गत गोकुलपुर पंचायत में पीएचडी डिपार्टमेंट ने ठेकेदार के द्वारा यह काम किया गया है, और इस पर गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है और अच्छे तरीके से पानी का भी निर्वहन हो रहा है। सभी जगह नल लगा हुआ है। इसमें कहीं कतई कोई संदेश, किसी भी तरह का दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। प्रधानमंत्री आवास में मेरे समय में, मेरे माँ के समय में बहुत सारा आवास योजना आवंटित किया गया है। जिला से भी मैं एक्स्ट्रा वहाँ से आवंटन लेके प्रखंड के द्वारा यहाँ पे लाभों को लाभ दिलाने का काम किया है। वृद्धा पेंशन की क्या? वृद्धा पेंशन भी सभी को मिल रहे हैं, जितने भी बीपीएल परिवार हैं, जो भी उस कैटेगरी में हैं, उनको अपने स्तर से लग के सबका काम करवाने का काम किया है। 7 निश्चय योजना में जल नल योजना, गली नाली आपने बताया, गली नाली या सड़क जो गली नाली योजना स्थिति है आपके यहाँ, कितना % गली नली योजना जो हमारे पंचायत के अंतर्गत है, 2016-17 से लेके 20-21 तक मैंने लगभग 200 रोड का निर्माण कराया है। ये बोलने वाली बात नहीं है। आप खुद एक मैच्योर इंसान हैं, प्रखंड में, जिला में आपका नाम है, आप कहीं और संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे चाइल्ड लाइन से हो, आपने भी अपनी सहभागी समाज में एक अलग रूप से दिया है, और आप खुद इस क्षेत्र के वाकिफ़ हैं और यहाँ के लोकल स्थानीय आदमी हैं। मैं बोलूँ तो कम होगा। मैं चाहूँगा कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आप लोग जो आए हैं, सबसे पहले से मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको। कम से कम इतना लाइक समझे कि आप हमारे द्वारा आए। इससे पहले भी आए हैं, कई कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ है। 26 जनवरी में मैंने आपको निमंत्रण दिया था, एक भव्य आयोजन किया गया था, एक अनोखे रूप में आपने नाम दिया था, एक मुखिया ऐसा भी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यह नाम बहुत ही हिट लिस्ट में आया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने नाम का जो नामाकरण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक मुखिया ऐसा भी जिन्होंने अनोखे रंग से झंडा तोलन किया। तो आपका सवाल है कि नल जल योजना और गली नली योजना,
नल जल योजना के बारे में तो मैंने आपको बताया, वो पंचायत का काम नहीं है, लेकिन पंचायत के अंतर्गत काम हुआ है तो उसका देख रेख, उसका सब चीज़ देखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम संवैधानिक पद से आए हैं और इसी के लिए हम चुने गए हैं कि उसका रख रखाव अच्छा से हो, चाहे काम कोई भी हो, किसी ने भी करवाया हो, चाहे मुख्यमंत्री के मद से हो, प्रधानमंत्री मद से हो, है तो हमारे पंचायत के अंतर्गत तो गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है हमारे यहाँ। नल जल योजना का सुचारू ढंग से चल भी रहा है। कहीं कहीं देखिए पूरे बिहार में भी पहला योजना है ये, तो थोड़ा समय लगेगा, सुधार होने में थोड़ा समय लगेगा। नली और नली का जहाँ तक बात है गली का, तो मैं अपने पंचायत में 16 वार्ड है, 16 वार्ड में चाहे वो अल्पसंख्यक वार्ड हो, चाहे दलित महादलित वार्ड हो या जनरल में, जहाँ भी 1 से लेकर 16 तक में मैंने 200 से प्लस रोड का निर्माण कराया है, जिसमें पीसीसी ढलाई भी है, इंटरलॉकिंग भी है, ईंट सोलिंग भी है। आप चाहें तो खुद देख सकते हैं, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है और आपको मैं लिस्ट भी दे सकता हूं, जो कि नेट पे भी आप देख सकते हैं। ये हमारा नहीं, सरकार के नेट पे आप देख सकते हैं, NIC पे। आपको क्या लगता है कि अगर फिर से अगर जनता आपके काम पे अगर मोहर लगाती है तो आपको क्या मलाल है कि आप और क्या काम करेंगे? अभी हमारे स्तर से जिस समय मैं इस लाइन में आया था, एक्चुअली मैं इस लाइन में था नहीं, कुछ समाज की कुरीतियों के कारण हमें इस लाइन में आना पड़ा। समाज में यदि 10 लोग हैं तो 8 अच्छे हैं, 2 खराब हैं। उस 8 के चलते मैं आज इस समाज में हूँ। और जिस समय मैं इस पंचायत में आया था तो सजादी, मैं इतना आपको सजादी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बिल्डिंग भी नहीं था कि उस बिल्डिंग के नीचे बैठ के हमारी जनता आम सभा कर सके, गुफ्तगू कर सके या किसी तरह का आयोजन कर सके। आने वाले समय में या अभी के समय में कम से कम बिल्डिंग बनाया मैंने, मनरेगा भवन है, ICT भवन है, सभी वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र है। सरकार का जो योजना है फलीभूत फल रहा है। सब कोई ऐसा नहीं है कि संरचना विहीन है, सब पे गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है। आप देख सकते हैं। दोबारा मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? अभी हमारा जो मेन काम है, जैसे अभी पंचायत सरकार भवन हमारे पंचायत में नहीं है, ना ही ज़मीन अवेलेबल है गवर्नमेंट का, तो मैं अपने परिवार का ज़मीन, अपने हिस्से का ज़मीन 50 डिसमिल ज़मीन मैंने ग्राम पंचायत को दिया है राज्यपाल के नाम से। आने के साथ वो स्वीकृत है, पहला योजना मेरा होगा कि वो पंचायत सरकार भवन बनाना जी, ताकि लोगों को, जनता को फिर ब्लॉक करना पड़े। जी सर, सारा व्यवस्था यहाँ हो, सारी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। अभी RTPS काउंटर भी खुला हुआ है हमारे मनरेगा भवन में। समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में रहेगी और पंचायत सरकार भवन बनाना, ज़मीन तो मैंने दे ही दिया है, उसमें कहीं कोई तरह का। पंचायत में इतना लोकप्रिय आप क्यों है? दूसरे पंचायत के लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, क्या कारण है? आखिर क्या, कैसे काम करते हैं? उसके सुख दुख में साथ रहते हैं। कुछ दूसरे रात के 12 बजे आप भी मुझे कॉल करते हैं, मुखिया जी कहाँ हैं, आपके पंचायत का एक लड़की मिली हुई है, बच्चियाँ हैं। सो 12 बजे 1 बजे रात में आप भी, इसका उदाहरण स्वयं आप हैं, आपके पास मैं 15 से 20 मिनट में पहुंचा था। लड़की को वहां से उसके परिजन को बुला के टेम्पो करके अपने गाड़ी से फिर उसके गांव पहुंचाया था। इसके चश्मदीद आप खुद हैं। हाँ, तो ये लोकप्रियता इसी कारण लोकप्रिय है कि और कोई कारण? सबके सुख दुख में साथ रहते हैं, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से और आम लोगों से, खास करके प्रत्याशियों से, खास करके शाहजाद जी आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्याशियों से यह कहना चाहूँगा, आम जनता से यह कहना चाहूँगा, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा, ग्राम पंचायत की जनता से, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, चुनावी माहौल है, अपने भाषा को कंट्रोल रखें, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। चूँकि चुनाव आज है, कल हम वही रहेंगे। चूँकि हो सकता है जिसका आप साथ दे रहे हैं अभी, वो समय पर खड़ा ना उतरे और जिसका साथ आपने नहीं दिया है वो आपके लिए मसीहा बन के खड़ा हो जाए। उस समय आपको पछतावा न लगे कि हमने इसके बारे में ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं संदेश के रूप में खास करके अपने प्रत्याशियों और ग्राम पंचायत की जनता से ये कहना चाहूँगा कि किसी के बारे में भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। चूँकि इस
चुनाव में आने से पहले भी हम लोग एक इंसान हैं जो कि चुनाव के बाद भी रहेंगे और चुनाव से पहले भी हैं। रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, यही मेरा संदेश है। कुछ लोग जो है आप पे आरोप लगाते हैं कि जैसे भावी प्रत्याशी लोग हैं कि दबंग हैं, इस प्रकार का है, बिचौलिया से काम कराते हैं, क्या सच्चाई कितनी है? मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना है। बाकी कौन आरोप लगा रहे हैं इसकी जवाब जनता देगी। और रहा बात बिचौलिया, मेरे यहाँ आने से पहले यहाँ बिचौलिया ही बिचौलिया था। जो आज के डेट में बिचौलिया के बारे में बोलता है, मैं इतना बोलता हूँ दावे के साथ वो खुद बिचौलिया था। आज के डेट में किसी का दाल नहीं चल रहा है। यहाँ पे बैंक से दलाली हटाया गया है और आपको प्रखंड में सभी लोग प्रखंड में थाना का दलाली करते थे, वो सब चीज़ पर पाबंदी लगाया गया है। इसीलिए लोग थोड़ा भड़काऊ भाषण देते हैं। इससे हमें उन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं अपने काम पे विश्वास करता हूँ, अपना काम करता हूँ। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही मेरी प्राथमिकता है। और सबके दुख सुख में हमेशा हम खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। और आपको अभी भी एक लाश के बारे में रविवार को ऐसी घटना घटी। आज के डेट में लाश को कैसे कैसे करके मैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा हूं और आपको इस तरह की सूचना मिली है। और सूचना देने वाला भी ग्राम पंचायत राज का मुखिया है। एक बार फिर से आप गोखलपुर जनता के लिए क्या भाव है, क्या आप अपील करेंगे? भाव बस काम किए हैं, काम करेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। कर भी रहे हैं, तभी तो आप हमें दोबारा मौका दिए हैं। नहीं तो गोकुलपुर पंचायत के अंतर्गत दोबारा मुखिया बनना ये अपने आप में ग्रामवासी का प्यार है, तभी जाके मैं दोबारा मुखिया बनूंगा। और ग्रामवासी का प्यार रहेगा तो तीसरा बार भी चांस मिलेगा। तो एकदम तन मन धन से फिर से काम में लगेंगे और काम कर भी रहे हैं। अभी मैं खुद वर्तमान में मुखिया हूँ, तो हर सुख दुख में साथ रहना है, रहते भी हैं। ये ग्राम पंचायत की जनता जानती है। लोगों से क्या कि बहकावे में ना आए, बहकावे में ना आए, बिल्कुल बहकावे में हमारी जनता नहीं आएगी। किसी के बोलने से, चूँकि वो यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है, सब कुछ जान चुकी है कौन क्या है। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं, आपको पता है। हम काम में विश्वास करते हैं, काम करके तब कुछ बोलते हैं। कोरोना काल में क्या जो कोरोना काल में सजा जी आपने देखा था, होम क्वारंटाइन का जो पहला 22 मार्च को जो कोरोना काल में 14 दिन का लॉकडाउन लगा था, आपको मैं बोला भी था। आप गर्ल्स स्कूल भी आए थे, आइसोलेट सेंटर खोला गया था, आपको मैं फ़ोटो भी भेजा था। और आदर्श क्वारंटाइन सेंटर खोला गया था। 1 महीना खबर भी चलाया था आपने, और 1 महीना मैंने शिविर चलाया था विदाउट एनी फी। किसी से या प्रखंड से या जिला से किसी से भी 1 रुपया का कोई सहयोग राशि न लेते हुए मैंने 1 महीने का शिविर लगाया था। जो भी बाहरी मजदूर लोग, प्रवासी मजदूर सब आए थे, सबकी समुचित व्यवस्था वहाँ की गई थी सभी सहयोगों के द्वारा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में और आदर्श मध्य विद्यालय गोकुलपुर में। स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य उपकेंद्र में नियमित रूप से ANM आती है, डॉक्टर साहब आते हैं, टीकाकरण होता है, बैठते हैं जहाँ जहाँ जो समस्या है उसका। शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षा सही है हमारे यहाँ, टाइमिंग से सभी विद्यार्थी आते हैं, टीचर आते हैं। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय हो, आदर्श मध्य विद्यालय हो, या अलीनगर में हो, या चेथरियापीर में हो, या परसिया रेखा प्राथमिक विद्यालय हो, या पोखरिया प्राथमिक विद्यालय हो। पोखर का जीर्णोद्धार करने के लिए आया गया था जी, उसकी क्या स्थिति? पोखर का जीर्णोद्धार हमारे यहाँ लगभग अभी 15 के लगभग हुआ है जीर्णोद्धार आम जनता का। पशु शेड लगभग 60 या 70 बना है हमारे यहाँ, 70 के लगभग है। और अभी कुछ पेपर लगा हुआ है जो कि आचार संहिता के कारण काम ब्रेक है, और आगे ये काम एकदम बढ़ चढ़ के किया जाएगा। मेरा टारगेट है कम से कम 500 पशु शेड निर्माण कराने का। आपको लगता है कि इस बार फिर से अगर आप आते हैं तो गोखलपुर का भाग, गोखलपुर पूरी तरह से सुंदरमय हो जाएगा? लगता नहीं है, मैं ही आ रहा हूँ। और जो सपना मैंने खुले आंख से देखा है गोकुलपुर के लिए, उसको सुसज्जित ढंग से चलाऊंगा और निर्वहन करूंगा। युवा बेरोजगार है, उसके लिए क्या कोई आपने कुछ सोचा? सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उससे युवाओं में
को जोड़ेंगे? उम्मीद जग रही है। बहुत सारी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी अपना प्रयास कर रहे हैं, योजना चला रहे हैं। आप भी कुछ उद्योग लगा रहे हैं? मैं भी जिससे जहाँ तक मेरा कैपेसिटी है और प्रवासी मजदूर को पलायन के लिए रोकने के लिए सबसे पहले मैं गांव आया तो मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब थी यहाँ पे। चूँकि मनरेगा के तहत जो काम मिलता ही था, समय समय पेमेंट नहीं होता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले धर्मकांटा का निर्माण कराया, गोडाउन का निर्माण कराया। किसान हमारे यहाँ से गुलाब बाग जाते थे, पेमेंट लेके आते थे, रास्ते में छिनतई हो जाता था, आए दिन घटना पेपर में पढ़ते थे। तो कम से कम गोकुलपुर की जनता या आम आवाम अगल बगल प्रखंड के नगर हो या बनमनखी प्रखंड हो, यहाँ की जनता को कम से कम अपने घर में पैसा मिलता है, गोकुलपुर में पैसा मिलता है, अकाउंट में पैसा मिलता है, या मक्का देता है, काम मिल गया। और उसके बाद मैंने रेक पॉइंट का प्रस्ताव रखा माननीय विधायक लिसी सिंह के द्वारा, MP साहब के द्वारा। यहाँ रेक पॉइंट का सरसी में प्रस्ताव रखा, वो स्वीकृत हुआ और आज के डेट में यहाँ की जनता को बहुत ही सारी सुविधा मिल रही है। और छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाए, कुटीर उद्योग लगाए हैं, फ्लाई ऐश का लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पर डे 30 आदमी 40 आदमी का रोजगार दिए हुए हैं। मक्का के समय में 400 से 500 मजदूर को रोजगार मिलता है, मकई आलू के समय में रोजगार मिलता है, धर्मकांटा के कारण, गोडाउन के कारण। ये मेरा मकसद है कि जितना भी अपना मकसद है, कोशिश है जितना मैं रोक सकूं। एक मुखिया और क्या कर सकता है। जी। और कोशिश है कि दूसरे क्षेत्रों से भी अगर कोई उद्योग लगाना चाहे तो यहाँ लगाने की एकदम उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। उन्होंने ज़मीन भी लिया है और वो यहाँ पे और भी गोडाउन बनाएंगे। मेज का फूड प्रोसेसिंग प्लांट का चल रहा है, आए दिन वो भी लगेंगे यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत गोकुलपुर में मक्का का। कि पूरे परिवार का या फिर आपका इस पंचायत के लिए क्या क्या योगदान, क्या क्या काम किए हैं जो कि यादगार है? हमारे पूर्वजों का गोकुलपुर पंचायत की जनता याद करेगी जिंदगी भर याद करती है। गोकुलपुर की जनता ही नहीं, आम आवाम के नगर प्रखंड, आपके मिर्गन तक आप जाइए। हमारे दादाजी ने स्वर्गीय कमलेश प्रसाद मेहता उर्फ पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं। ये सुनने में आया कि हाई स्कूल भी है, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय हमारे पूर्वज ने दिया है, और आदर्श मध्य विद्यालय गोकुलपुर भी हमारे पूर्वज ने दिया है। और पूर्व के जो पंचायत भवन है, पूर्व के मुखिया जी के द्वारा बनाया हुआ, वो भी हमारे दादाजी का दिया हुआ ही है। एवं अभी उप स्वास्थ्य केंद्र जो चल रहा है पूर्व से ही, वो भी मेरे दादाजी का दिया हुआ है, मेरे पूर्वज का दिया हुआ है। अभी जो है मनरेगा भवन भी शायद बना। जी, मनरेगा भवन है, पंचायत सरकार भवन है, वो हमारे पूर्वज का ही ज़मीन है, जो अपने अभी आपस में बैठ के हम लोगों ने तय किया है कि नहीं 50 डिसमिल ज़मीन जो दिया है, हम लोग दस्तखत भी कर दिया, राज्यपाल के नाम से सब चीज़ हो गया है। अब सिर्फ आवंटन आना है और उस पर काम शुरू होगा। ये जितना चीज़ आपने दिया है तो ये तो आने वाली पीढ़ियाँ याद करती रहेगी। बिल्कुल दादाजी के नाम से, हमारे पूर्वज के नाम से सभी लोग जानते हैं। बाकी ये लोग बताएंगे, अपने मुंह से मैं क्या बोलूं। इवन पैक्स के लिए भी ज़मीन 89 में हमारे पूर्वज ने दिया है, और कई बार मैं अपने पैक्स अध्यक्ष से भी, जिला में भी पत्र के माध्यम से, मौखिक नहीं, पत्रांक दिनांक के ग्राम पंचायत मुखिया होने के नाते, आम जनता होने के नाते, ग्रामीणों के सहयोग से मैंने वहाँ लेटर पहुँचाया है। उस ज़मीन पर अब तक पैक्स का गोडाउन नहीं बनाया है। इंटेंशनली उस पर यह कह के कि नहीं वहाँ नहीं बना के एग्रीमेंट ज़मीन लेके वो मोहम्मदपुर में बनाने का काम कर रहा था, जिसको मैंने रुकवाया DM साहब के माध्यम से, एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया। और मेरे पूर्वज का जो दिया हुआ ज़मीन है, मान सम्मान की बात है, ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। उन्होंने जो दान दिया, योगदान दिया 89 में 20 डिसमिल का ज़मीन का, तो कहीं न कहीं मुझे लगा ये मेरे पूर्वज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इसमें ग्रामीणों के सहयोग से, चाचा के सहयोग से भर प्रयास करके DM साहब के द्वारा उसको स्थगित करवाया, और पुनः इस पर एक प्रस्ताव लाया गया है, जो कि ये आगामी चुनाव के बाद उस पर काम, गोडाउन बनाने का काम शुरू किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण तो आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिला है, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे आपको ANM में हो, चाहे आपको पॉलिटिक्स में हो, पंचायत के हिस्सेदारी में हो, हर जगह महिला की हिस्सेदारी है। चाहे आपको क्या बोलते हैं,
स्वयं सहायता समूह सबसे बड़ा उदाहरण है। जीविका हो गया। कुटीर उद्योग है, आचार का हो गया, बीनने वाला काम हो गया, स्वयं वो अपने पैर पे खड़ी है। यह माननीय नीतीश कुमार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के छोटा छोटा सोच के उन्होंने जो बड़ा काम करने का किया है, महिलाओं को जो उत्थान का काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या परिचय? मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर का भी वर्तमान मुखिया हूँ मैं।